नमस्कार दोस्तों। रेट साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, कौन सी संवेगात्मक विशेषता किशोरावस्था की है? किशोरावस्था की कौन सी विशेषता है? वीर पूजा है। कौन सी संवेगात्मक विशेषता किशोरावस्था की है? तो वीर पूजा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बालक की मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक कौन सा है? तो परिवार का विघटन मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालता है। शारीरिक दोष भी है, वंशानुक्रम का प्रभाव। तो ये सभी कारक है वो बालक की मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस शिक्षा प्रणाली में करके सीखने के साथ साथ जीने से सीखने के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई है? तो योजना प्रणाली के अंदर दी गई है। किस शिक्षा प्रणाली में करके सीखने के साथ साथ जीने से सीखने के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई है? तो योजना प्रणाली के अंतर्गत दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि WH किलपैट्रिक द्वारा क्रियान्वित की गई शिक्षा प्रणाली कौन सी है? तो योजना प्रणाली या प्रोजेक्ट प्रणाली की प्रणेता कौन है? WH किलपैट्रिक है। WH किलपैट्रिक द्वारा क्रियान्वित की गई शिक्षा प्रणाली कौन सी है? तो योजना प्रणाली या प्रोजेक्ट प्रणाली है। अगले प्रश्न की बात करें कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अति विशिष्ट स्थान है तो यांत्रिक प्रणाली का है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अति विशिष्ट स्थान किसका है? यांत्रिक प्रणाली का है। अगले प्रश्न की बात करें कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। और विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विकास में किया जाता है गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत। बाल विकास में अध्ययन करते हैं गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, और विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे क्या कहते हैं? इसे निगमन अधिगम कहा जाता है। सीखने का प्रकार है जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे क्या कहते हैं? इसे निगमन अधिगम कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू इसके अंतर्गत आता है तो अधिगम के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। व्यवहार में दृष्टिकोण और भावनाओं का पहलू है वो अधिगम का भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? शिक्षण की युक्तियां हैं अधिगम को प्रभावित करती हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षण की युक्तियां भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो ये सारे कारण हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारण हैं? शिक्षण की युक्तियां, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य और शिक्षण की युक्तियां, ये सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार इकाई वर्ग प्रणाली का संबंध किससे है? तो देखिए इकाई वर्ग प्रणाली है वो उत्पाद से संबंधित है। गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना मॉडल है उसके अनुसार इकाई वर्ग प्रणाली का संबंध किससे है? उत्पाद से है। देखिए गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल के आधार पर उत्पाद को 6 भागों में बांटा है। उत्पाद को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। देखिए कौन कौन से हैं? पहला है इकाई या कह सकते हैं इकाई वर्ग प्रणाली, श्रेणियां, संबंध, प्रणालियां, रूपांतरण, अनुप्रयोग। ये 6 भाग है किसके? उत्पाद की। इकाई, श्रेणियां, संबंध, प्रणालियां, रूपांतरण, अनुप्रयोग, ये उत्पाद के 6 भाग है।
अगले प्रश्न की बात करें कि आलपोर्ट के अनुसार कार्य करने की शक्ति है, तो आलपोर्ट के अनुसार कार्य करने की शक्ति है उसको आत्म प्रकाशन कहते हैं। आलपोर्ट के अनुसार कार्य करने की शक्ति क्या है? आत्म प्रकाशन है। अगले प्रश्न की बात करें कि सुमेलित कीजिए विश्वास बनाम अविश्वास, तो ये होता है 0 से 2 वर्ष। विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 2 वर्ष। स्वतंत्रता बनाम संदेह 3 से 4 वर्ष। स्वतंत्रता बनाम संदेह 3 से 4 वर्ष। और परिश्रम बनाम हीनता ये होती है 7 से 12 वर्ष। परिश्रम बनाम हीनता 7 से 12 वर्ष। सहभ्रांति है वो 13 से 18 वर्ष। तो डायरेक्टली उत्तर लगा दिया है 2, 1, 3, 4, 3। अगले प्रश्न की बात करें कि आत्मकथा विधि की प्रवर्तक कौन है, तो आत्मकथा विधि के प्रवर्तक है विलियम वुंट और टीचनर। आत्मकथा विधि के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट और टीचनर है। आत्मकथा विधि के अन्य नाम, आत्मकथा विधि को अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि भी इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सुमेलित कीजिए घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये होता है 19 से 35 वर्ष की आयु में। घनिष्ठता बनाम अलगाव 19 से 35 वर्ष। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता ये होता है 36 से 55 वर्ष। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता 36 से 55 वर्ष। ईमानदारी बनाम निराशा 55 से ऊपर। ईमानदारी बनाम निराशा ये हो जाएगा 55 से ऊपर। और विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 2 वर्ष हो जाएगा। डायरेक्टली उत्तर लगा दिया यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करें कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना मॉडल है उसके अनुसार समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहते हैं।